Subscribe now! तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है और इसी में हमें 20 साल पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि वैम्पायर्स और ड्रैकुला ना कि केवल कहानियों में हुआ करते और अचानक से वह रियल में भी एग्जिस्ट करने लगे और इंसानों पे रात के टाइम अटैक करने लगे। इंसान बहुत खौफ से जीने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वैम्पायर्स कब और कहाँ पे अटैक कर देंगे। और यहीं पे बताया जाता है कि वैम्पायर्स के पास ह्यूमन से काफी ज्यादा पावर होती है। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। देखा जाए तो उनके पास हर तरह की पावर होती है। डिफरेंट वैम्पायर के पास डिफरेंट पावर होती है। और साथ ही अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को काट लेता है तो वो भी एक वैम्पायर बन जाता है। और वैम्पायर आने का कोई भी तरीका नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर कहीं भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पे एक एकेडमी का सीन हमें दिखाया जाता है। इस एकेडमी का नाम डेसिलिस एकेडमी था। वहाँ पे सोहा नाम की लड़की के बारे में बात किया जा रहा था। सोहा वहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी। उसे टीचर बताने लगती है कि अभी तुम्हें एक पुराने बिल्डिंग में रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं और नई बिल्डिंग में अभी पुराने स्टूडेंट ही रह रहे हैं, इसलिए भी वहाँ पे जगह नहीं है। और टीचर्स बताने लगते हैं कि स्कूल के ना कुछ रूल्स, यहाँ पे तुम सनसेट के बाहर स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे इस तरह के रूल बने हुए थे कि रात के टाइम बाहर निकलना बिल्कुल एक तरीके से मना था। स्कूल के पास में ही कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, जो कि वो मर्डर एक तरीके से वैम्पायर के द्वारा ही किया गया था। लेकिन सुहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में किसी भी तरह के कोई वैम्पायर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि स्कूल में इन चीजों पे काफी ज्यादा नजर रखा जाता है। सुहा को टीचर उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो सुहा को वो लड़का बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा था, तो वो उसे यहाँ पे देखने लग जाती है। और फिर वो आगे जाके अपने रूम के पास पहुंच जाती है। टीचर यहाँ पे सुहा से कहती है कि तुम ये परेशान मत हो, अभी तुम यहाँ पे रह लो। सुहा यहाँ पे कहती है कोई भी परेशानी की बात नहीं है, और वो यहाँ पे कमरे के अंदर एंटर कर लेती है। कमरा यहाँ पे काफी ज्यादा बिखरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मेसी हो रखा था, मतलब कि इधर उधर सामान फैल रखा था। वो चीज देख के शायद आप लोग काफी उदास हो जाते हैं, पर यहाँ पे सुहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस टाइप का कमरा उसे पहली बार ही मिला था और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी अपने कमरे को। यहाँ पे सुहा हमें बताती है कि उसे हर स्कूल में वैम्पायर की तरह समझा जाता था। इट मीन्स कि उसके लुक्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पे अब उसे कोई भी वैम्पायर नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैम्पायर आना अलाउड ही नहीं है। और कॉलेज लाइफ को वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। और लिटरली यहाँ पे वो अपनी पावर का यूज करके उस बेड को हिलाने लग जाती है। इट मीन्स कि वो पूरा ही उस बेड को उठा लेती है अपने दोनों हाथों से। इसकी हरकतों से ये हमें तो नहीं पता चल रहा कि ये वैम्पायर है या नहीं है, बट ये सुहा की एक तरीके की पावर है जो उसे यूज करती है अपने प्रोटेक्शन के लिए या खुद को बचाने के लिए। बट हाँ, उसके पावर ये पावर थी, जैसे वो बेड को उठाती है वैसे ही उसके सामने एक लड़का उसके कमरे के अंदर आ जाता है। ये तो वही लड़का होता है जो उसको रास्ते में मिला। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि अगेन उसके साथ फिर से वही सब कुछ होने वाला है। अपने पास्ट में भी इसने ऐसा ही कुछ हरकत किया था, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया था। इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की वजह से लोग इसे वैम्पायर समझने लगे। तभी वो लड़का सुहा से कहता है, अरे मैं तो यहाँ पे बुक्स लेने आया। सुहा यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पे जो भी देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का वहाँ पे चुपचाप खड़ा था, वो यहाँ पे सुहा से कुछ भी नहीं बोलता। वो लड़की उसे एक्सप्लेनेशन देती है कि तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा मैं एक वैम्पायर हूँ, पर सच में मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वैम्पायर नहीं। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम एक वैम्पायर नहीं। तभी सुहा यहाँ पे उस लड़के से बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा वैम्पायर से नफरत करती, मतलब कि मैं सबसे ज्यादा नफरत उनसे ही करती हूँ। फिर वो लड़का कहता है हाँ, तुम्हारी बात समझ गया, मुझे तुम्हारी बात सब कुछ समझ में आ रही है और मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ बुक्स लेने आया था। तभी सुहा कहती है, अच्छा तो बताओ तुम्हारी यहाँ पे बुक्स कहाँ पे रखी है। तभी यहाँ से एक बुक उठाती है और उस लड़के से पूछती है कि ये क्या तुम्हारी फेवरेट बुक है। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि हाँ, ये मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ। और सुहा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बताने लगती है कि हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या तुम मुझे इस बुक के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो। तभी वो उस लड़के
उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वो कहती है कि सुहा उससे बोलती है कि अरे हम तो अभी अभी मिले हैं, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही हूँ। तभी वो लड़का कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो लड़का बुक्स लेके वहाँ से जाने लगता है और सुहा को थैंक्स बोलता है। सुहा सोचने लगती है अरे यार, तो उसने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। पहली बार मुझे कोई ऐसा लड़का मिला जो मुझे वैम्पायर नहीं समझ और मैं उसका नाम भी नहीं जान पाई। यहाँ पे वो सोचती है कि ऐसा चलता रहा ना तो उसका यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। तभी अचानक से फिर से वही लड़का उसके कमरे में अचानक से आ जाता है। वो लड़का कहता है कि अरे मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माते हुए अपना नाम सुहा बताता है। वो लड़का कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे मेरा नाम नहीं जानना है, एक बार मेरा भी नाम तुम मुझसे पूछो। इसके बाद वो लड़का खुद ही हंस के अपना नाम बताने लगता है हेली कि मैं 12th ग्रेड में। कुल मिलाकर उन दोनों के बीच काफी अच्छी ज्यादा बातचीत हो जाती है। इसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है और वो बताता है कि मैं तो कुछ और अपने दोस्तों को बताता है कि मैं यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिला था और सच बताऊँ तो काफी ज्यादा अच्छी। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि वो ना उसी कमरे पे रुकी हुई है जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। बाकी लड़के वहाँ पे कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें उसके साथ थोड़ा कम उठना बैठना करना चाहिए, मतलब ये हमारे लिए तरह की ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे हेली कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी बेकार लड़की है। उन्हें काफी ज्यादा समझाता है पर हेली उसकी बात नहीं मानता है। इसे एक लड़का कहता है कहीं तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करने लगे। तभी हेली बोलता है क्या तुम पागल हो। तभी एक लड़का बोलता है अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेली को कोई भी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। हेली कहता है कि तुम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उसका नाम ही बस पूछा था ताकि हम अच्छे दोस्त बन सके और कुछ भी नहीं। इसके बाद तभी एक लड़का आता और बताने लगता है तुम्हें पता है ना कि हमारी कोई भी फैमिली में नहीं है, मतलब कुल मिला के हम सब एक दूसरे की फैमिली, हम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे हेली बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हम उनसे काफी ज्यादा अलग। फिर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि वो लड़की भी जो है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तब उसके साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या वो हमारी ही तरह है। हेली यहाँ पे बोलता है नहीं, पर वो हमसे काफी ज्यादा यहाँ पे अलग है। तभी एक लड़का कहता है कि फिर जो भी है पर हमें उनसे थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसका वहाँ पे एक दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है हेली को लड़की काफी ज्यादा पसंद, इसी वजह से हेली उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है। हेली यहाँ पे फिर से बोलने लगता है अरे नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे ब्लू बाल वाला वो लड़का होता है जो बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना हमारी रियलिटी। भले वो अभी हेली को पसंद करने लगे, पर जब उसे हमारी रियलिटी के बारे में पता चलेगा तो हमसे काफी ज्यादा नफरत करने लगे। कुल मिला के सभी उसकी बात मान जाते। यहाँ पे उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था देखा जाए तो। तभी वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि अरे भाई पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम सब मेरे कमरे में यहाँ पे कर क्या रहे। बाकी लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं अरे थोड़ा आराम कर रहे थे और क्या। तभी यहाँ पे हमें सुहा दिखाई जाती है जो यहाँ पे अपने घर में काफी ज्यादा खुश थी और फाइनली जाके उसने अपना पहला फ्रेंड बना ही लिया था। और अगले दिन वो स्कूल में उसी लड़के के बारे में सोचे जा रही थी और ऐसे रास्ते में से घूमते घूमते हेली मिल भी जाता है। वो रास्ते में उसे बात करने के लिए जाने लगती तब